बुलेटिन में सबसे पहले हम बात करेंगे गुजरात में मचे हुए जल तांडव की। मानसून रंग में आया है तो बड़े बड़े शहरों का हाल बदरंग हो चुका है। मूसलाधार बारिश ने सड़कों को दरिया बना दिया है। अहमदाबाद से लेकर सूरत, जूनागढ़ से लेकर नवसारी तक हर जगह सिर्फ पानी ही पानी है। गुजरात में मॉनसून के बादल ऐसे टूटकर बरस रहे हैं कि कई शहरों में जिंदगी पानी पानी हो गई है। बादलों की मनमानी का ये मौसम राज्य के कई जिलों में सावधानी का दौर लेकर आया है। गुजरात के जूनागढ़ से आई इन तस्वीरों को देखिए। बारिश और बाढ़ का प्रकोप ऐसा है कि भागीरथी को अपने भाल पर धारण करने वाले महादेव स्वयं आकंठ जल में डूबे हैं। जूनागढ़ में पिछले कई दिनों से जबरदस्त बारिश हो रही है, जिसके चलते कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। पिछले 24 घंटों में जूनागढ़ के विसावदार में 6 इंच और मनावदार में 9 इंच बारिश हुई है। गिर जंगल और विसावदार में हुई भारी बारिश की वजह से इलाके की मेघल नदी में उफान आ गया है, जिसके चलते 6 फीट का शिवलिंग जलमग्न हो गया है। सिद्धेश्वर मंदिर के नजदीक स्थापित 6 फीट के शिवलिंग को देखकर ये एहसास हो रहा है जैसे मेघल नदी महादेव का जलाभिषेक करने उतर आई हो। इसी तरह से जूनागढ़ के मनावदर में हुई 9 इंच बारिश से रसाला डैम और खारो डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। आसपास के इलाकों में कमर तक पानी भर गया है। लगातार बारिश के चलते दामोदर कुंड और नरसिंह सरोवर भी छलक उठे हैं। ये तस्वीरें गुजरात के अमरेली से आई हैं। अमरेली के जाफराबाद में मेघों की जबरदस्त मेहरबानी हुई है। कई घंटों हुई लगातार बारिश के चलते जाफराबाद के कई गांवों में पानी भर गया है। अमरेली के वढेरा, हेमल, कड़ियाली, रोइसा और नागेश्वरी गांव में खेत पानी से लबालब हैं। तो वहीं शहरी इलाकों में भी भारी बारिश के चलते घुटनों तक पानी भर गया है। मॉनसून की मनमानी के बीच कुछ यही हाल गुजरात के बोटाद जिले का भी है। भारी बारिश के चलते बोटाद की गलियां दरिया हो गई हैं, तो वहीं भारी बारिश के कारण कई इलाकों का सड़कों से संपर्क ही टूट चुका है। राजकोट में लगातार बारिश का दौर जारी है। जिले के अलग अलग इलाकों में पिछले 2 दिनों से 5 से 8 इंच तक बारिश हो चुकी है। खेत पानी में डूब चुके हैं। वहीं सड़कों पर घुटनों तक पानी की चादर बह रही है। जिले के कई गांवों में बारिश के चलते स्थानीय प्रशासन अलर्ट पर है। गुजरात के वलसाड़ में भी जोरदार बारिश के कारण कई इलाकों में जल भराव हो गया है। एक तो भारी बारिश, ऊपर से जल निकासी की व्यवस्था ठप होने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर चुका है। ऐसे हालात में पानी से लबालब भरी सड़कों के बीच से गाड़ियां निकालना लोगों के लिए चुनौती बन गया है। तो वहीं शहर के कई अंडरपास पानी भरने की वजह से बंद कर दिए गए हैं। बता दें कि दक्षिणी गुजरात के कई हिस्सों में पिछले 48 घंटों से भारी बारिश का दौर जारी है। सूरत में भी बादल खूब बरस रहे हैं। सूरत के निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं। सूरत के कई गांव बाढ़ की चपेट में हैं। लोगों के घर 3 से 4 फीट पानी में डूब गए हैं। सड़कें जलमग्न होने से कई गांवों का सूरत शहर से संपर्क टूट चुका है। वहीं सूरत शहर के कुछ इलाकों में सड़कों पर कमर तक पानी भर गया है। कुछ यही हाल गुजरात के कच्छ का भी है। कच्छ में पिछले 2 दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है। लगातार पानी बरसने से शहर के निचले इलाकों में पानी भर आया है। गुजरात के जामनगर में भी बादलों की खूब मेहरबानी हुई है।
जहां भारी बारिश ने जामनगर के लोगों को तपती गर्मी से निजात दिलाई, तो वहीं बादलों का ये तोहफा जामनगर वालों के लिए कई चुनौतियां भी लेकर आया है। ऑरेंज अलर्ट जो दिया गया है, जो साउथ गुजरात रीजन में डे 1 के लिए हमने जो दिया है भरूच, सूरत, नवसारी, वलसाड़, दादर नगर हवेली में दिया गया है। और डे 2 में सिर्फ वलसाड़ और दादर नगर हवेली में दिया है। और सौराष्ट्र एंड कच्छ में जब देखते हैं तो डे 1 में जो वेरी हैवी दिया गया है वो भावनगर में दिया गया है, और आपका बोटाड में दिया गया है, और अमरेली में दिया गया है। और डे 2 के लिए जो हैवी रखा गया है वो जूनागढ़, जामनगर और आपका पोरबंदर में रखा गया है, राजकोट में रखा गया है। मौसम विभाग के मुताबिक गुजरात में बादलों की मनमानी का ये दौर फिलहाल तो यूं ही जारी रहने वाला है। ऐसे में ये जरूरी हो गया है कि गुजरात के लोग इस जल तांडव के बीच तमाम सावधानियां बरतकर अपनी और अपनों की सुरक्षा का पूरा ख्याल रखें। जूनागढ़ से भार्गवी जोशी और सूरत से संजय सिंह राठौड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। नींद धांधली केस में गोधरा में सीबीआई का एक्शन तेज हो चुका है। जांच एजेंसी ने आज एक और आरोपी की स्पेशल कोर्ट में उसे पेश किया था और इस केस में 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं। ऐसे में आरोपियों से सवाल जवाब के दौरान अहम सुराग मिलने की उम्मीद है। क्या आप लोगों ने क्या पेपर लीक किया था, जिस तरीके से आप लोगों को गिरफ्तार किया? क्या गोधरा में छठी गिरफ्तारी हो चुकी है। ये सीबीआई के लिए बड़ी कामयाबी है। गुजरात में नीट परीक्षा धांधली को लेकर सीबीआई की जांच का आज 8वां दिन है, लेकिन अहम खुलासे होने अभी बाकी है। वैसे अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक गोधरा में जो धांधली पकड़ी गई उसका लिंक भी कई राज्यों से है। ऐसा इसलिए क्योंकि गोधरा में परीक्षा देने वाले कुछ बच्चे ऐसे थे जो दूर दराज के राज्यों से वहां पहुंचे थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर अपना राज्य छोड़कर उन बच्चों को गोधरा और वडोदरा के पते देकर गोधरा सेंटर पर परीक्षा देने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए किन राज्यों के बच्चों ने गोधरा सेंटर चुना। गोधरा के परीक्षा सेंटर का चयन राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी और बिहार के छात्रों ने किया था। इन छात्रों ने अपना पता वडोदरा और पंचमहाल का दिया था। शक है कि गुजरात में भी नीट परीक्षा का बड़ा रैकेट चल रहा था और इसके लिंक बिहार या दूसरे राज्यों से जुड़े हो सकते हैं। गुजरात पुलिस दलील दे रही है कि सीबीआई मामले को संभाल चुकी है, इसलिए कुछ बोलना ठीक नहीं। सर, क्या कोई लिंक निकल के आई है बिहार और रांची के केस में? क्या कोई अभी ये कार्यवाही जो चालू है उसी के बारे में मैं बोल सकता हूँ, और आगे कुछ बोलने का अभी केस उनके पास है। हाँ। तो हम ज़्यादा उनको जो भी सपोर्ट चाहिए वो हम एक्सटेंड कर रहे हैं, और उसके बारे में अभी मैं कुछ ज़्यादा बोलना अभी के लिए। अब सीबीआई ने गुजरात में ताबड़तोड़ जांच और छापेमारी शुरू कर दी है। सीबीआई ने नीट मामले में गुजरात के 7 अलग अलग लोकेशन पर तलाशी अभियान चलाया है। 4 जिलों में 7 जगहों पर धांधली के सबूत तलाशे हैं। गुजरात में जिन 4 जिलों में छापेमारी हुई है वो है गोधरा, खेड़ा, आणंद और अहमदाबाद। यानी गुजरात में भी यह नेटवर्क बड़ा था। उसी नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए सीबीआई पहले से गिरफ्तार 5 में से 4 आरोपियों को रिमांड में लेकर पूछताछ कर रही है। 2 दिन पहले गिरफ्तार छठे आरोपी को भी आज कोर्ट में पेश कर जांच एजेंसी उसकी रिमांड लेगी। गुजरात के गोधरा में नीट मामले में जो धांधली हुई, नीट परीक्षा की धांधली को लेकर अब सीबीआई की जांच आगे बढ़ रही है। सीबीआई ने छठे आरोपी को गिरफ्तार किया है। जय जलाराम स्कूल के जो संचालक है दीक्षित पटेल, उनको गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही उनको कोर्ट में पेश किया गया है। इसके अलावा जो 5 आरोपी पंचमहाल पुलिस से पकड़े थे उनमें से 4 के जो रिमांड है 4 दिन के वो सीबीआई को मिले हुए हैं, उनसे भी सीबीआई जाँच कर रही है। अब जाँच का जो दायरा है वो आगे बढ़ रहा है। जाँच के अंदर सीबीआई ये जानना चाहती है कि ये जो परीक्षार्थी थे वो किस तरह गोधरा के इसी सेंटर पर पहुंचे और उन्होंने किस तरह से ये सेंटर पसंद किया, उनको किन लोगों ने वो जानकारी दी थी
क्या ये जो परीक्षार्थी झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश के थे जिनको गुजरात के गोधरा के इस केंद्र पे भेजा गया था, इसके साथ क्या पूरे देशव्यापी नेटवर्क फैला हुआ है, क्या उसका रैकेट पूरे देश में फैला हुआ है, इस मामले में सीबीआई अब जांच कर रही है। एक और पटना में गिरफ्तारियां हो रही हैं, दूसरी ओर जो गोधरा है वहां पे अब छठी गिरफ्तारी करके सीबीआई जो है इस मामले की जांच आगे बढ़ा रही है, जिसमें दायरा अब ये जानने की कोशिश हो रही है कि इस रैकेट का मास्टरमाइंड कौन है। अहमदाबाद से ब्रिजेश दोषी, आज तक। ऑनलाइन फूड डिलीवरी कंपनी जोमैटो एक बार फिर से विवादों में घिर गई है। राजकोट में एक शख्स को ऑनलाइन फूड डिलीवरी एप्लीकेशन जोमैटो से वेज फूड की जगह नॉन वेज फूड डिलीवर कर दिया गया। जब उन्होंने खाना खाना शुरू किया तब जाकर पता चला कि जो वो खाना शुद्ध शाकाहारी समझकर खा रहे हैं वो नॉन वेज है। अब ग्राहक जोमैटो के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की तैयारी में है। ये हैं राजकोट के रहने वाले गौरव सिंह। इन्होंने जोमेटो से वेज बिरयानी और वेज कबाब ऑर्डर किया था, लेकिन फूड डिलीवरी कंपनी ने वेज की बजाय नॉन वेज फूड की डिलीवरी कर दी। जब ग्राहक ने खाना शुरू किया तब पता चला कि जिसे वो वेज समझकर इत्मीनान से खा रहे हैं, दरअसल वो नॉन वेज फूड है। पीसेस है, ठीक है। जोमेटो की ओर से ये ऑर्डर दिया गया है जिसमें ये मांस के पीसेस और ये हड्डी के साथ में मिल जाएंगे। साथ में ये कबाब है, ये भी नॉन वेज है और इसकी पूरी कैटेगरी दी गई है वेज में। गौरव सिंह शुद्ध शाकाहारी है और जोमेटो ने इन्हें नॉन वेज बिरयानी खिला दी। ऐसे में उन्होंने खाने का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया। साथ ही जोमेटो से शिकायत भी की, जिसके बाद जोमेटो ने माफी मांगते हुए पैसे रिफंड कर दिए। लेकिन गौरव सिंह अब कानूनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। कल मैंने जोमेटो से ऑर्डर किया था, वेज कैटेगरी का मेरा ऑर्डर था, वेज कबाब एंड वेज बिरयानी, जिसमें ऑर्डर में आने के बाद में वहाँ पे जो मेरे पास में चीज़ें निकली वो पूरी की पूरी टोटली उसमें जो कबाब है वो भी नॉन वेज वाले हैं। साथ में जो अंदर में मतलब कि बिरयानी थी वो पूरी की पूरी बिरयानी, उसमें हड्डी और बकरे के मांस, ये सारी चीज़ें, जिसको खाने के बाद मेरे को तुरंत ही वॉमिटिंग हुई। इसके बाद मैंने नियर बाय पुलिस स्टेशन में जाके यहाँ पे रिपोर्ट भी लिखाई है और जोमेटो और उस रेस्टोरेंट मालिक के द्वारा ऐसी दोबारा से गलती ना हो या इन सब चीज़ों को लेकर किसी न किसी एक स्ट्रिक्ट एक्शन की यहाँ पे मुझे मतलब कि मैं यही गुजारिश करूंगा, मुझे इंसाफ मिलना चाहिए और किसी भी तरीके से इस तरीके का स्ट्रिक्ट एक्शन उनकी कंपनी के ऊपर लिया जाना चाहिए। मामला धर्म से जुड़ा है, लिहाजा मामले की गंभीरता को समझते हुए फूड ऑफिसर ने रेस्टोरेंट के मालिक और जोमेटो के मैनेजर को नोटिस देकर जाँच शुरू कर दी है। हमारी टीम वहाँ इन्वेस्टिगेट करने गई थी अकॉर्डिंग टू FSSAI नॉर्म्स। FSSAI के नॉर्म्स के हिसाब से हम इसमें कुछ कार्यवाही ना कर सकते, लेकिन हमारी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके हिसाब से हमारी टीम ने वहाँ फूड की जो इंस्पेक्टर थे वो उनको तुरंत ही वहाँ भेजा गया था। उन्होंने जो जोमेटो थे उनके मैनेजर एज वेल एज जो होटल जो रेस्टोरेंट थे उसके मैनेजर को भी बुलाया, दोनों के साथ डिस्कशन किया था। जो रेस्टोरेंट का मालिक था उसने बाय मिस्टेक है वो एपोलॉजी लेटर के साथ माफ़ी पत्र भी दिया कि उससे मिस्टेक हो गई थी। जो कस्टमर था उसको भी रियल फूड जो उनको भेजना था वो सर्व किया था, एज वेल एज उनकी भी एपोलॉजी ली थी। साथ में हमारी टीम ने 6 किलो जितना फूड है वो अनहाइजेनिक कंडीशन में मिला था वो डिस्कार्ड किया गया। होटल रेस्टोरेंट का जो ऑनर है उसको हमने नोटिस भी इशू किए। साथ साथ हमने जोमेटो के जो मैनेजर थे उनको भी अलर्ट किया है कि सच काइंड ऑफ द मिस्टेक, अगर भविष्य में ऐसी मिस्टेक हुई तो ये अच्छा बात नहीं है। मुंबई जायका नाम के जिस रेस्टोरेंट से फूड ऑर्डर किया गया था उसके मालिक की दलील है कि उनका रेस्टोरेंट नॉनवेज है और इस रेस्टोरेंट में कोई भी वेज फूड नहीं बनता। जोमेटो ने उन्हें बिरयानी और कबाब का ऑर्डर किया तो ये जोमेटो की गलती है। वेज मेन्यू के हिसाब से वो लोग जो कस्टमर था उसने वेज का ऑर्डर किया था और हमारी तरफ से जो गया है यहाँ से नॉनवेज गया है। तो नॉनवेज जो हमारा रेस्टोरेंट में वेज अवेलेबल ही नहीं है, टोटली नॉनवेज ही मिलता है। तो आपने जो वेज मेनू आपने अपलोड किया था या जोमेटो? नहीं, ये जोमेटो अपलोड किया था, मैनुअली कुछ भी अपलोड नहीं होता है। जोमेटो को हम मेन्यू प्रोवाइड करते हैं, वो मेन्यू जोमेटो ही अपलोड करता है और उसमें वेज नॉन वेज जो टिक लगाता है वो भी जोमेटो ही करता है। जोमेटो को मैंने स्क्रीनशॉट उसका जो हेल्पलाइन है इसमें ऑनलाइन में, उससे मैंने शिकायत किया था तो वो लोग ने उनकी गलती स्वीकार करके आज मेरा मेन्यू वापस चेंज किया, अपडेट किए, उसके अंदर में टोटली नॉनवेज का मेन्यू हो गया है अभी। ये गलती तो बहुत बड़ी हुई है क्योंकि किसी के रिलीजन के ऊपर ये चीज़ होती है ना सर, कि कोई नहीं खाता है और उस तक ये चीज़ पहुँच गई तो गलत ही चीज़ है ये सर।
ऑनलाइन फूड डिलीवरी में इस तरह का ये पहला मामला नहीं है। फूड डिलीवरी में लापरवाही की घटनाएं लगातार सामने आ रही है। हाल ही में मुंबई में ऑनलाइन मंगाई गई आइसक्रीम में तो इंसानी उंगली निकल आई थी। ऐसे में सेहत से खिलवाड़ करने वाले गैर जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई बेहद जरूरी है। राजकोट से रौनक मजीठिया के साथ आज तक ब्यूरो। अहमदाबाद में रिंग रोड पर भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां पर दो कारों के बीच आमने सामने की टक्कर हुई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोगों की मौत हो गई और दोनों ही कारें पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गईं। जिस कार से हादसा हुआ है उसमें बड़ी मात्रा में शराब और बियर की कैन भी बरामद की गई हैं। अहमदाबाद में रफ्तार का कहर। थार और फॉर्च्यूनर की जोरदार टक्कर। तीन लोगों की मौत, एक की हालत गंभीर। सड़क किनारे पलटी हुई थार और चकनाचूर फॉर्च्यूनर की हालत देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हादसा कितना दर्दनाक रहा होगा। ये तस्वीरें अहमदाबाद के सरदार पटेल रिंग रोड की है। यहाँ सुबह करीब 4:30 बजे तेज रफ्तार फॉर्च्यूनर और थार की आमने सामने की टक्कर हो गई। शुरुआती जांच के मुताबिक हादसे के वक्त फॉर्च्यूनर की स्पीड 200 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा बताई जा रही है। यही वजह है कि दोनों कार पूरी तरह से चकनाचूर हो गई हैं। आज अर्ली मॉर्निंग में फॉर्च्यूनर कार जो गांधीनगर तरफ से आ रही थी और बहुत ओवर स्पीड में थी और बोपल तरफ से जो थार आ रही थी उसने टर्न लिया। जो राजपथ कट है एसपी रिंग रोड पे, वहाँ टर्न लिया तो ये जो फॉर्च्यूनर कार ओवर स्पीड में आ रही थी उसने टक्कर लगा दी। दोनों कारों के बीच टक्कर इतनी जोरदार थी कि 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक शख्स को गंभीर हालत में अस्पताल में दाखिल कराया गया है। अहमदाबाद के एसपी रिंग रोड पर आज भीषण अकस्मात हुआ जिसमें 2 गाड़ियां आमने सामने टकराई। ये जो इलाका है यहाँ पे एसपी रिंग रोड का, यहाँ पे जो है ये राजपथ टी जंक्शन कहा जाता है, वहाँ पे ये अकस्मात हुआ। थार और फॉर्च्यूनर गाड़ी के बीच में यहाँ सीसीटीवी लगे हुए हैं पर ये सरकारी सीसीटीवी जो है वो बंद है, जिसकी वजह से जो अकस्मात कैसे हुआ पता नहीं चल पाया है। पर पुलिस के सूत्रों ने जो जानकारी दी उस मुताबिक 2 गाड़ियाँ जो थी आज तड़के सुबह जो 4:30 बजे के आसपास इस रिंग रोड से होत रही थी। फॉर्च्यूनर गाड़ी जो है वो रिंग रोड पर से आ रही थी और दूसरी ओर जो थार थी वो थार राजपथ की तरफ जा रही थी और उसके बीच में दोनों गाड़ियों में अकस्मात हुआ। जो फॉर्च्यूनर गाड़ी है वो 210 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चल रही थी। ये थार गाड़ी है जिसकी हालत देख के पता चलता है कि किस तरह की हालत हुई है। थार गाड़ी जो सबसे मजबूत गाड़ियों में से एक मानी जाती है, पर जब उसको टक्कर लगी उसके बाद की स्थिति वो दिखाती है कि ये अकस्मात कितना भीषण था और किस तरह की स्थिति हुई होगी इसके अंदर जो लोग होंगे। तो ये गाड़ी में जो दोनों सवार थे वो दोनों मर चुके हैं और वहीं दूसरी ओर जो फॉर्च्यूनर कार थी जिसमें जो बहुत ही ज़्यादा गति से आ रही थी, 210 किलोमीटर से ज़्यादा उसकी गति थी, जिस तरह से इस गाड़ी की स्थिति हुई है पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है। गाड़ी को पहचानना मुश्किल है, वैसी स्थिति इस गाड़ी की देखने को मिल रही है और वो पता चल रहा है कि किस तरह की ख़राब स्थिति में ये आ चुकी है, क्योंकि जब अकस्मात हुआ तब इसकी जो गति थी वो गति की वजह से ये हालत हुई है। इस गाड़ी में सवार एक जो ड्राइवर था वो ड्राइवर अभी इंजर्ड है और उसको अस्पताल में दाखिल किया गया है। हादसे के बाद फॉर्च्यूनर कार के अंदर से पुलिस ने शराब की बड़ी खेप भी बरामद की है। पुलिस की जांच में यह भी सामने आया कि हादसे के वक्त कार चालक शराब के नशे में था। इस गाड़ी के अंदर दारू की बोतलें भी मिली हैं, तो ये बड़ा सवाल करता है कि गुजरात में जब नशाबंदी है, दारूबंदी है, उस टाइम पे ये गाड़ियों में इस तरह की बोतलें मिलना, ये बड़े सवाल जो है व्यवस्था पे उठा रहे हैं। पुलिस तंत्र में भी सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही कैसे बेरोक-टोक दारू की ये खेप हो रही थी, ये भी बड़े सवाल जो है यहाँ पे खड़े कर रहा है। और ऐसे में अब पुलिस जांच जो है वो आगे बढ़ रही है। किस तरह से ये गाड़ियाँ स्पीड पे थी, सीसीटीवी पुलिस खंगाल रही है, पर अब जो निजी सीसीटीवी कैमरे हैं उसी से पता चलेगा, क्योंकि सरकारी सीसीटीवी कैमरे बंद है। तो बड़ा सवाल सरकारी व्यवस्था पर भी है कि ये सीसीटीवी क्यों लगाए गए थे, अगर ये बंद ही करने थे तो अब ऐसे में ये जो कार चालक हैं वो कहाँ से दारू लेके आ रहे थे और ये स्पीड क्यों थी, इन सारी बातों पर पुलिस अभी जाँच कर रही है। अहमदाबाद से कैमरा जमीन निवास के साथ ब्रिजेश जोशी, आज तक।
गुजरात के महिसागर जिले के 3 युवक अहमदाबाद से थाईलैंड गए थे, लेकिन वहां पर प्लेन से उतरते ही एयरपोर्ट से लापता हो गए। परिजनों का आरोप यह है कि कोई अनजान व्यक्ति एयरपोर्ट से उन्हें कार में बिठाकर ले गया था। उसके बाद से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा, जिससे परिवार के लोग परेशान हैं। अब पीड़ित परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। मारा छोकरा बसी મને બંને શાળા અરમાન્યાથી ઘરે આવ્યા 25 તારીખે સવારમાં અને સાંજના 26 તારીખે થાઈલેન્ડ ફ્લાઇટથી જતા રહ્યા. ત્યાં ગયા પછી તેમણે 2 માણસો લઈ ગયા અને ત્યાંથી પછી 2 દિવસ પછી ફોન આવ્યો કે મારા જાન જોખમમાં છે અને સરકારને વચ્ચે અપીલ કરી. હું અપીલ કરું છું કે મારા છોકરા ફસાયેલાને કાઢે અને પોલીસને પણ અપીલ કરું છું. बालासनोर में ऐसी घटना हुई है। मुझे जानकारी मिली कि बालासनोर के 3 लड़के थाईलैंड गए हैं और वहाँ उसका अपहरण हुआ है, यानी कि वो गायब है, मिलते नहीं है। कि पूरी जानकारी लेकर आगे गुजरात सरकार को और राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को पूरा पता जब हमें चले ये घटना का, तो हम ऊपर पेश करेंगे और उसको तलाश करने के लिए पूरी विगत हम गुजरात सरकार और केंद्र सरकार को देंगे और वापस मिले ऐसा प्रयत्न करेंगे। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री पद के लिए 4 जुलाई को होना है चुनाव और ऐसे में वहां के तमाम राजनीतिक दल जमकर चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने लंदन के श्री स्वामी नारायण मंदिर में दर्शन किए हैं और चुनावी जीत के लिए आशीर्वाद भी मांगा है। धर्म और अध्यात्म से ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक का लगाव किसी से छिपा नहीं है। अपने चुनाव प्रचार अभियान के आखिरी पड़ाव में ऋषि सुनक ने लंदन के श्री स्वामी नारायण मंदिर में पूजा अर्चना की। जैसे ही ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता मूर्ति के साथ मंदिर परिसर में पहुंचे, लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। सुनक दंपति ने हाथ जोड़कर यहां मौजूद लोगों का अभिवादन किया। इसके बाद ऋषि सुनक ने पैर छूकर पुजारी का आशीर्वाद लिया। इस मौके पर मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के साथ ब्रिटिश पीएम ने हिंदू धर्म से जुड़े अपने जज्बात और भाव साझा किए। Now, I am a Hindu, and like all of you, I draw inspiration and comfort from my faith. I was proud to be sworn in as a member of Parliament on the Bhagavad Gita. ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने धर्म और आध्यात्म पर खुलकर अपने विचार रखे और कहा कि धर्म का कर्म से गहरा संबंध है। Our faith teaches us to do our duty and not fret about the outcome as long as one does it faithfully. ब्रिटेन में 4 जुलाई को प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव होने हैं। ऐसे में ऋषि सुनक के इस मंदिर दौरे को भी सियासी नजरिए से देखा जा रहा है। ऋषि सुनक के नेतृत्व में कंजर्वेटिव पार्टी एक बार फिर जीत का स्वाद चखने को बेताब है। हालांकि जानकार इस बार विपक्षी लेबर पार्टी की स्थिति बेहतर मान रहे हैं। ऐसे में धर्म अध्यात्म के जरिए ऋषि सुनक ब्रिटेन में बसे भारतीयों पर अपनी पकड़ मजबूत करते दिखे और उनका ये कदम सियासी रण में तुरुप का इक्का साबित हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट। आज तक गुजरात के बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।